नमस्कार, जीत क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम मैथ्स के टॉपिक औसत करने जा रहे हैं जो आगामी आने वाली बात लिखित और वीडियो मेंस के लिए। क्वेश्चन है फर्स्ट, किसी छात्र के 10 विषय का औसत प्राप्तांक 80 है। यदि प्राप्त होने वाले सर्वाधिक और न्यूनतम अंकों को छोड़ दिया जाए तो औसत प्राप्तांक 81 हो, तो यदि सर्वाधिक प्राप्तांक वर्णु हो तो न्यूनतम प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। किसी छात्र के 10 विषय है, उसका औसत प्राप्तांक कितना दिया गया है? 80। 10 विषय है उसके और औसत प्राप्तांक कितने हैं? 80। मतलब एवरेज 80 है, तो उनका टोटल योग हो जाएगा 80 इंटू 10 बराबर 800। फिर यदि प्राप्त होने वाले सर्वाधिक और न्यूनतम अंक 10 विषय हैं, 10 विषय में सर्वाधिक अंक और न्यूनतम अंकों को छोड़ दिया जाए तो औसत प्राप्तांक 81 हो जाता है। सर्वाधिक और न्यूनतम 10 विषय है, इसमें सर्वाधिक और न्यूनतम वाले अंक छोड़ दिए जाए तो पीछे बचे 8 विषय का औसत प्राप्तांक कितना है? 81। तो इनका योग हो जाएगा 81 इंटू 8, 648। पूछेगी यदि सर्वाधिक प्राप्तांक वर्णु हो तो न्यूनतम प्राप्तांक कितने हैं? सर्वाधिक प्राप्तांक तो ये 10 विषय है, ये 8 विषय है, इनका अंतर करेंगे तो अंतर आएगा 152। ये दो विषय का अंतर है, दो विषय का योगफल है 152। और इसमें सर्वाधिक दो विषय कौन से? एक तो सर्वाधिक अंक वाला और एक न्यूनतम अंक वाला। और सर्वाधिक अंक वाला प्राप्तांक कितना दिया गया? 92। और पूछा कि न्यूनतम प्राप्तांक के टोटल दोनों विषय के प्राप्तांक कितने हैं? 152। और इसमें सर्वाधिक वाला प्राप्तांक माइनस करेंगे तो पीछे न्यूनतम वाला प्राप्तांक रह जाएगा माइनस। तो न्यूनतम प्राप्तांक कितने हैं उसके? 60। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 व्यक्तियों की एक टीम ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लिया। सबसे अच्छे तीरंदाज ने 85 अंक प्राप्त किए। यदि इसने वर्णु अंक प्राप्त किए हो तो औसत प्राप्तांक 84 होता। तो पूरी टीम ने कुल कितने अंक प्राप्त किए? पूरी टीम में व्यक्ति कितने हैं? 8। फिर इसमें पूछे कि यदि इसने वर्णु अंक प्राप्त किए होते तो औसत प्राप्तांक 84 हो जाता। तो पूरी टीम में कितने हैं? 8 जने और उनका औसत दिया गया है 84। तो 84 इंटू 8 इंटू 4 32 और 8 इंटू 8 64 और 3 672। फिर पूछा गया कि सबसे अच्छे तीरंदाज है, उसने 85 अंक प्राप्त किए। यदि इसने वर्णु अंक प्राप्त किए गए तो औसत प्राप्तांक 84 हो जाता। 85 अंक तो उसने प्राप्त किए, यदि वर्णु अंक उसने प्राप्त किए होते तो औसत प्राप्तांक कितने हो जाते? 84 हो जाते। 85 से वर्णु उसने कितने अंक प्राप्त किए होते? 7 अंक और तो माइनस 7। अब औसत प्राप्तांक कितना? 84 है तो माइनस करेंगे 665। तो अब पूरी टीम का कुल औसत कितना अंक है? 665। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत प्राप्तांक है 67% तथा दूसरी 15 विद्यार्थियों की कक्षा का औसत प्राप्तांक 70% है। तो दोनों कक्षाओं का सम्मिलित औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। 20 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, विद्यार्थी कितने हैं? 20। और औसत प्राप्तांक उनका औसत टोटल कितना है? 67%। 20 विद्यार्थियों का औसत है 67, तो इनका योग हो जाएगा 67 इंटू 2 बराबर
20 विद्यार्थियों का औसत कितना है? 67। तो इनका योग हो जाएगा 67 इंटू 20। 0 6 इंटू 2 12 और 1 12 और 1 13 1320। फिर 15 विद्यार्थियों की औसत प्राप्तांक है 70। फिर एक दूसरी कक्षा है, उसमें 15 विद्यार्थी है, फिर इनका औसत प्राप्तांक कितना है? 70। तो इनका योग हो जाएगा 70 इंटू 15। 1050। पूछे कि दोनों कक्षाओं का सम्मिलित रूप से तो राशियों का कुल योग तो प्लस करेंगे 23 70। तो कुल योग हो गया। और दोनों कक्षा में विद्यार्थी कितने थे? पहली कक्षा में थे 20 विद्यार्थी और दूसरी कक्षा में थे 15 विद्यार्थी। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 35। 5 से 7 बार, 5 से 4 बार, पीछे बचे 3, 7 बार, पीछे बचे 2 और 4 बार। फिर 474 बटा 7, 7 का भाग 6 बार, 7 का भाग 6 बार 42, पीछे बचे 5, 54 हो गए। फिर 7 बार 49, पीछे बचे 5.7 बार, फिर 7 67.71%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 संख्याओं में से प्रथम 4 का औसत 26 है तथा अंतिम 4 का औसत 25 है, तो अंतिम संख्या तथा प्रथम संख्या का अंतर कितना है? 5 संख्याएं हैं, टोटल संख्या कितनी है? 5। फिर इसमें से प्रथम 4, 5 संख्या में से 4 संख्या है और प्रथम 4 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है? 26। तो इनका योग हो जाएगा 26 इंटू 4 104। और अंतिम 4 का औसत कितना दिया गया है? 25। अंतिम 4 संख्या है, उनका औसत कितना दिया गया है? 25। तो इनका योग हो जाएगा 25 इंटू 4 100। पूछा गया कि अंतिम संख्या तथा प्रथम संख्या का अंतर क्या है? प्रथम 4 में लिस्ट वाली एक संख्या छूट रही है, फिर अंतिम 4 से लिस्ट वाली काउंट हो रही है, पहले वाली छूट रही है। तो इसमें से 104 में से 100 माइनस करेंगे तो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का अंतर आ जाएगा। तो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का अंतर कितना है? 4। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी क्रिकेट मैच में 10 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों का औसत 25 है। टीम का कप्तान इन सभी खिलाड़ियों में से ज्यादा रन बनाता है, जिससे इन खिलाड़ियों के रनों में जोड़ देने पर उन सभी का औसत रन संख्या 5 की वृद्धि हो जाती है। तो कप्तान द्वारा बनाए गए रनों की संख्या याद कीजिए। किसी क्रिकेट मैच में 10 खिलाड़ी, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी हैं? 10 खिलाड़ी, और इनका औसत कितना दिया गया है? 25 दिया गया है औसत। फिर टीम का कप्तान इन सभी खिलाड़ियों से ज्यादा रन बनाता है। तो 10 तो खिलाड़ी थे क्रिकेट में, फिर एक कप्तान शामिल हो गए, तो कितने टोटल कितने हो गए? 11 जने। तो फिर इन खिलाड़ियों के रनों में जोड़ देने पर उन सभी का औसत रन संख्या 5 की वृद्धि हो जाती है। 5 की वृद्धि, कप्तान शामिल होने पर 5 की वृद्धि होती है। 5 की वृद्धि 11, सभी प्रत्येक में 5 की वृद्धि होगी। तो 11 इंटू 5 कितने हो गए? 55। ये 55 इसमें काउंट कर लेंगे। 80। तो कप्तान द्वारा बनाए गए रनों की संख्या कितनी है? 80। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कंपनी के सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन है 5000 रुपये। पुरुष और महिला कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन क्रमशः 5200 तथा 4200 रुपये था। तो कंपनी में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की प्रतिशतता क्या है? कंपनी के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? 5000 रुपये, और पुरुष का है 5200 रुपये और महिलाओं का वेतन है 4200 रुपये। तो पुरुष का वेतन कितना है? 5200 रुपये।
और महिला का वेतन कितना है 4,200 रुपये। फिर कर्मचारी के कंपनी के सभी कर्मचारी महिला और पुरुष सभी का मासिक वेतन कितना है, औसत कितना है 5,000 रुपये। एलिगेशन से 5,000 में से 4,200 गए, पीछे बचे 800 अनुपात 200। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से 4 बार, 2 से 1 बार। तो पुरुषों का संख्या का अनुपात है 4 और महिला की संख्या का अनुपात है 1। पूछा गया है कि कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की प्रतिशतता क्या है। पुरुष कर्मचारी कितने हैं 4 और टोटल कर्मचारी पुरुष और महिला कितने हैं 4 और 1 5 और प्रतिशत में ज्ञात करना तो इंटू 100। 5 से 20 हुआ, 20 इंटू 4 हो गए 80%। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और महिला कर्मचारियों की प्रतिशतता हो जाएगी 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 सदस्यों वाले परिवार में 3 वर्ष पूर्व सभी सदस्यों की आयु का योग 80 वर्ष था। 3 वर्ष पूर्व सभी सदस्यों की आयु का योग कितना था 80। इस परिवार की 3 वर्ष पूर्व जो औसत आयु थी आज भी वही है। औसत आयु पहले कितनी थी जितनी भी आज है, लेकिन क्योंकि अंततः अवधि में परिवार में एक शिशु की वृद्धि हुई है तो शिशु की आयु क्या है 5 सदस्य परिवार में उनकी औसत आयु का योग कितना है 80। तो राशियों का योग देंगे तो राशियों की संख्या का भाग देंगे तो उनका औसत आ जाएगा 5 का बार 1 बार, पीछे बचे 3 6 बार। तो इनकी 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु कितनी हो जाएगी 16 वर्ष। पूछे गए 3 वर्ष पूर्व सभी सदस्यों की आयु का योग इतना था 3 वर्ष पूर्व था। तो वर्तमान में 5 सदस्य 3 वर्ष पूर्व तो 15 और प्लस करेंगे तो पहले तो आयु का योग था 80, अब 15 प्लस करेंगे तो आयु का योग वर्तमान में इन 5 का हो जाएगा 95। फिर पूछा गया कि इस परिवार की 3 वर्ष पूर्व जो औसत आयु थी 3 वर्ष पूर्व औसत आयु कितनी थी 16, क्योंकि अंतस्थ अवधि में एक शिशु पहले सदस्य थे 5 जने, उस समय औसत आयु कितनी थी 16 वर्ष। फिर एक शिशु का जन्म हुआ तो सदस्य अब कितने हो गए टोटल 6 और औसत आयु पहले कितनी थी 16, वो औसत आयु अब भी 16 ही है तो 6 के बराबर कितना हो गया 16 उनका औसत है। तो इनका योग हो जाएगा 16 इंटू 6। छिन्नू 6 सदस्यों की अब औसत आयु है छिन्नू और 5 सदस्यों की कुल आयु का योग कितना था 95। तो छिन्नू माइनस 95 तो शिशु की आयु हो जाएगी 1 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 के पहले 5 गुणजों का औसत क्या है। 3 के पहले 5 गुणज 3 6 9 12 15, ये 3 के प्रथम 5 गुणज हैं तो इनका औसत क्या है तो इनका 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15 बटा संख्या कितनी है 5, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या औसत आ जाता है। इनका योग हो जाएगा 45 बटा 5 बराबर 9। तो 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 लड़कों की औसत आयु है 12 वर्ष, 3 अन्य लड़कों की औसत आयु है 16 वर्ष, सभी 8 लड़कों की औसत आयु होगी। 5 लड़के हैं उनकी औसत आयु कितनी है 12 वर्ष, तो इनका योग हो जाएगा 12 इंटू 5 बराबर 60। तो 12 लड़कों की औसत आयु का कुल योग कितना हो जाएगा 60 वर्ष। फिर 3 अन्य लड़के, 5 लड़के तो पहले थे और 3 अब और आगे, 3 अन्य लड़के की औसत आयु कितनी है 16 वर्ष, तो इनका योग हो जाएगा 16 इंटू 3 48।
पूछे गई सभी 8 लड़कों की औसत आयु कितनी है, तो 5 लड़कों की आयु का योग है 60 और 3 लड़कों की आयु का योग है 48। 60 और 48 हो गए 108। फिर लड़के कितने हैं, 5, पहले 5 थे और 3 और 5 और 3 8। 8 का भाग 1 बार, पीछे बचे 2, फिर 3 बार 24, 4/8। तो 4 से 2 बार 13, सही 1/2 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या होगी। 4 क्रमागत यानी लगातार 4 सम संख्या है, उनका औसत कितना दिया गया है 27। 4 संख्या है 1 2 3 और 4, इनका औसत कितना दिया गया, औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है और औसत कितना दिया गया 27। 27 और 27 एक विषम संख्या है, तो इस 27 के आगे सम संख्या हो जाएगी 28। 28 के 29 तो विषम है, फिर 30 हो जाएगी सम, और 28 से पहले 26 सम और 24 सम। पूछे गए सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या हो जाएगी 30, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और सबसे छोटी सम संख्या हो जाएगी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। यदि इनका औसत दिया गया है 100, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 3 संख्या है, और पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है। पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है, तो दूसरी संख्या एक मान लेते हैं, तो पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है, तो दूसरी संख्या 1, तो पहली संख्या हो जाएगी 2। पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है, पहली संख्या दूसरी की दुगुनी हो रही है। फिर नेक्स्ट, दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है, दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है, दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। ये तीसरी संख्या 1 है, तो दूसरी हो जाएगी 3। 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 को 1 से और 1 को 1 से। 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 1 3 और 1 इंटू 1 1। आप देखते हैं पहली संख्या दूसरी की दुगुनी, पहली संख्या है दूसरी की दुगुनी हो रही है। फिर दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी हो रही है, तो ये अनुपात सही है 6:3:1। फिर इनका औसत दिया गया है तीनों संख्याओं का 100, औसत दिया गया है 100, तो इनका योग हो जाएगा 100 इंटू 3, संख्या 3 से गुणा करेंगे, इनका योग हो जाएगा 300। और ये अनुपात में योग कितना है, 6 और 3 9, 9 और 1 10। अनुपात में योग है इन संख्याओं का 10, और वास्तव में योग कितना है इनका 300। 300 के बराबर हो जाएगा 300/10। और ज्ञात क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या। इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है, फर्स्ट वाली कितनी है, अनुपात में 6, तो इंटू 6, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 इंटू 3 18 और 1 0, तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 180, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बल्लेबाज का 11 पारियों में रनों का कुछ औसत था। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, जिसके फलस्वरूप उसके रनों का औसत 5 कम हो गया, तो 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत है। एक बल्लेबाज ने 11 पारी खेली और उसमें से कुछ औसत रन था, औसत रन मान लेते x था। फिर 12वीं पारी में उसने 12वीं पारी खेली, उस टाइम उसने कितने रन बनाए, 90 रन बनाए। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, फिर जिसके परिणाम स्वरूप उसके रनों का औसत 5 कम हो गया। 12वीं पारी में 90 रन बनाए, तो उसके रनों का औसत है ना 5 कम हो गया, तो 12 इंटू 5 हो जाएंगे 60, 90 प्लस 60 हो गए 150। तो 12वीं पारी में उसके औसत रन संख्या कितनी है, 150।
तो पूछेगा 12वीं पारी के बाद, 12वीं पारी के बाद अगली पारी में 13वीं पारी होगी तो और 5 औसत 5 कम हो जाएगा तो -5 बराबर हो जाएगा 145। ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार है 35 किलोग्राम। 24 विद्यार्थी एक कक्षा में, उसका औसत भार दिया गया है 35 किलोग्राम। यदि एक शिक्षक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार 400 ग्राम बढ़ जाता है, तो शिक्षक का भार क्या है? 24 विद्यार्थी हैं एक कक्षा में, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 24, और उनका औसत भार कितना दिया गया? एवरेज है कितना उसका? 35 किलोग्राम। 24 विद्यार्थियों का औसत कितना है? 35 किलोग्राम। यदि शिक्षक का भार भी सम्मिलित कर दिया जाए, पहले विद्यार्थी कितने थे? 24, अब एक शिक्षक और आ गए तो टोटल कितने जने हो गए? 25 जने। यदि शिक्षक का भार भी सम्मिलित कर दिया जाए, औसत भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। शिक्षक, अगर शिक्षक भी 25 जने, शिक्षक भी 35 केजी का होता है तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन वह प्रत्येक में 400 ग्राम की वृद्धि कर देता है। तो प्रत्येक कितने जने, आप टोटल कितने जने? 25 जने, और वो प्रत्येक में 400 ग्राम की वृद्धि कर देता। 25 × 4 हो गए 100, तो ये 10,000 ग्राम है। 10,000 ग्राम में 1000 का भाग देंगे तो किलोग्राम में 10 केजी। तो शिक्षक सम्मिलित होने पर प्रत्येक में 10 किलोग्राम की वृद्धि कर देता है। तो पहले 35 थी, अब 10 और हो गए, तो शिक्षक का औसत भार हो जाएगा 35 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाएगी ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए? 10 पारियों में रनों का औसत कितना था? 32। तो 9वीं पारी खेली, उस टाइम उसके औसत रन मान लेते x था। फिर उसने 10वीं पारी खेली, 10वीं पारियों में रनों का औसत कितना है? 32। 10वीं पारी खेली, उस टाइम उसके रनों का औसत हो गया 32। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए? पहले औसत 10वीं पारी में कितना था? औसत 32। फिर अगली पारी 11वीं पारी में कितने रन बनाए कि औसत में 4 अधिक हो जाए? तो 10 × 4 कितने हो गए? 40। 32 और 40 कितने हो गए? 72। फिर अगली पारी में पूछे गए कि खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। तो 10वीं पारी में तो वो 72 रन बनाएगा। फिर अगली पारी में कितने बनेगी? 4 की वृद्धि हो जाए, तो अगली पारी में वो रन बनाएगा 76। दिए गए कि उससे औसत रनों का 4 अधिक हो जाते, अगली पारी जैसे ही खेलेगा उससे 4 औसत रन 4 अधिक हो जाएंगे, तो अगली पारी में कितने रन बनाएंगे? टोटल 76। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत 1 अंक की कमी हो जाती है, तो शिक्षिका की आयु क्या है? 14 छात्राएं और उनकी एक शिक्षिका, 14 छात्राएं और एक शिक्षिका, तो टोटल कितने जने हो गए? 15 जने हो गए। और उनकी औसत आयु कितनी दी गई है? 15 जनों की औसत आयु दी गई है 15 वर्ष दी गई है। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए, शिक्षिका, इसमें 14 छात्राएं और एक शिक्षिका है, और शिक्षिका की आयु हटा दी जाए, शिक्षिका की आयु हटा दी जाए, पीछे कितने बचे? 14 छात्राएं बची। तो पूछेगी उसका औसत में 1 अंक की कमी हो जाती है। जैसे ही वो शिक्षिका हट जाएगी, उनकी औसत आयु में एक की, प्रत्येक में 1-1 की कमी हो जाएगी, तो 14 की कमी हो जाएगी। तो शिक्षिका की औसत आयु ज्यादा थी, तभी तो 14 की कमी हुई। तो
पहले औसत आयु कितनी थी 15, अब कितनी है 14, तो शिक्षिका की आयु हो जाएगी 29 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। 8 व्यक्ति हैं, उनकी औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। तब उनमें से एक व्यक्ति जिसकी 24 वर्ष आयु है के स्थान पर एक नए व्यक्ति को लाया जाता है, तो नए व्यक्ति की आयु क्या है? 8 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। तब उनमें से एक व्यक्ति जिसकी आयु 8 व्यक्ति है, उनमें से एक व्यक्ति है जिसकी आयु है 24 वर्ष। 24 वर्ष के स्थान पर एक नया व्यक्ति 8 व्यक्ति है, इसमें से एक व्यक्ति की आयु है 24 वर्ष, उसको निकाल दिया जाए, उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति आता है, फिर वह औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। पहले कितनी थी 8 और 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो अब 16 वर्ष बढ़ेगी। 24 और 16 कितने हो गए 40, तो नए व्यक्ति की आयु कितनी होगी 40 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली 5 संख्याओं का औसत छठी संख्या का 3 गुना है। यदि छठी संख्या का औसत 10/2/3 हो तो छठी संख्या क्या है? 5 संख्याओं का औसत छठी संख्या का 3 गुना है, तो 5 संख्याओं का औसत छठी संख्या का 3 गुना, तो छठी संख्या का औसत है x, छठी संख्या का औसत है x और 5 संख्या इसका 3 गुना है, तो 5 संख्याओं का औसत कितना है 3x, तो इनका योग हो जाएगा 3x इंटू 5 बराबर 15x। फिर दिए गए छठी संख्याओं का औसत 10/2/3 है। छठी संख्या है, इनका औसत कितना है 10/2/3 है। 10 इंटू 3 30 और 2 32/3, 32/3 इंटू 6, 3 का भाग 2 बार 2 इंटू 32 हो जाएगा 64। और संख्या का औसत यहाँ कुल योग तो कितना है 64, और संख्याओं का औसत का कुल योग कितना 15 और 1 16x, तो 16x बराबर 64, तो x बराबर हो जाएगा 64/16 बराबर 4। तो छठी संख्या कितनी है 4, और 5वीं संख्या हो जाएगी 15 इंटू 4 60। छठी संख्या का पूछा है, छठी संख्या कितनी है 4। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परीक्षा में 120 प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है 35। उत्तीर्ण प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत है 39 और अनुत्तीर्ण प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 15 है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण प्रत्याशियों की संख्या कितनी है? टोटल कितने हैं 120 प्रत्याशी है। किसी परीक्षा में 120 विद्यार्थियों ने भाग लिया और उसका औसत कितना, औसत 35 है, और उत्तीर्ण प्रत्याशी 120 में से उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण कितने हुए 39 और अनुत्तीर्ण कितने हुए 15, और टोटल एवरेज कितना है दोनों का, टोटल एवरेज में 35। उनचालीस में से 35 ये पीछे बचे 4, और 15 में से 35 में से 15 के पीछे बचे 20, फिर 4 से 5 बार 5 अनुपात 1, तो उत्तीर्ण होने वाले की अनुपात है 5 और अनुत्तीर्ण वाले 1। पूछे गए कि उत्तीर्ण प्रत्याशियों की संख्या कितनी है। उत्तीर्ण कितने जने हुए 5 जने, और टोटल कितने हैं 5 और 1 6, और संख्या में कितना दिया गया टोटल विद्यार्थी कितने हैं 120 इंटू 6 से 2 बार, तो 20 इंटू 5 हो जाएगा। तो टोटल परीक्षा में उत्तीर्ण कितने हुए 100 जने और अनुत्तीर्ण पूछे गए तो 20 जने के, टोटल विद्यार्थी कितने थे 120। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित 9 पूर्ण संख्याओं का औसत कितना है 32। 9 संख्या है, उनका औसत दिया गया है 32।
यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत है 26 एवं अंतिम 4 पूर्ण संख्याओं का औसत 28 हो तो पांचवी पूर्ण संख्या क्या है। 9 संख्या दी गई है और 9 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है 32, तो इनका योग हो जाएगा 32 इंटू 9, 9 इंटू 2 18 और 9 इंटू 3 27 और 1 28, तो 9 संख्याओं का कुल योग हो जाएगा 288। संख्या टोटल कितनी है 9 और उनका औसत 32 है, तो उनका योग हो गया 288। फिर यदि प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं का औसत कितना दिया गया है 26, 9 संख्या टोटल थी, उनमें से 4 संख्या थी, प्रथम 4 संख्याओं का औसत कितना दिया गया 26, तो इनका योग हो जाएगा 26 इंटू 4, 104 हो जाएगा। प्रथम 4 संख्या का कुल योग हो जाएगा 104। फिर अंतिम 4 पूर्ण संख्या का औसत, अंतिम 4 संख्या और उनका औसत कितना दिया गया 28, तो 28 इंटू 4, 4 इंटू 8 32, 3 और 8 और 11 112। पूछा गया कि पांचवी पूर्ण संख्या क्या है। 4 संख्याओं का और कुल योग है 104, प्रथम 4 का और अंतिम 4 का योग कितना दिया गया है 112। फिर टोटल संख्या कितनी है 9 और 9 का दिया गया है 288। 4 और 4 8 संख्या, 8 संख्याओं का कुल योग हो जाएगा 216 और 9 संख्याओं का कुल योग हो गया 288। तो 9 संख्याओं के कुल योग में से 8 संख्याओं के कुल योग माइनस करेंगे तो पीछे एक संख्या पांचवी संख्या का योग बच जाएगा, तो 288 माइनस 216, तो पांचवी संख्या हो जाएगी 72, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 संख्याओं का औसत 68 है, इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है जबकि अंतिम 7 का औसत 70 हो तो सातवीं संख्या क्या है। 13 संख्या है, उनका औसत कितना दिया गया है 68, 13 संख्या है उनका औसत दिया गया है 68, तो इनका योग हो जाएगा 68 इंटू 13 बराबर हो जाएगा 884। फिर इनमें से प्रथम 7 13 संख्या है, उनमें से प्रथम 7 का औसत कितना दिया गया है 63, तो 7 संख्या का औसत 63 है, तो इनको 7 से गुणा करेंगे तो इनका योग हो जाएगा 7 इंटू 3 21, 2 7 इंटू 6 42 और 2 44 441। फिर अंतिम 7 संख्याओं का औसत, 7 संख्याओं का औसत प्रथम 7 का तो कुल योग हो गया 441। फिर अंतिम 7 संख्या है उनका औसत दिया गया 70, तो इनका योग हो जाएगा 70 इंटू 7 बराबर 490। पूछा गया कि सातवीं संख्या क्या है। प्रथम 7 और अंतिम 7 टोटल संख्या कितनी है गई 14 और 13 संख्या ही है, तो एक संख्या डबल बार काउंट हो रही है। 13 संख्याओं का तो योग दिया गया है 884, 14 संख्याओं का कुल योग 7 संख्याओं का 441 और अंतिम 7 का 490, तो इन दोनों का योग हो जाएगा 931। 931 हो गया ये 7 और प्रथम 7 और अंतिम 7, 14 संख्याओं का योग कितना हो गया 931 और 13 संख्याओं का योग दिया गया है 884, तो इसमें से 884 माइनस करेंगे तो एक संख्या सातवीं संख्या का योग आ जाएगा, तो 931 माइनस 884, तो पीछे रह गए 47, तो सातवीं संख्या हो जाएगी 47, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी का औसत, एबीसी का औसत भार, एबीसी का औसत भार है 45 किलोग्राम। यदि ए और बी का औसत भार है 40 किलोग्राम और बी और सी का औसत भार है 43 किलोग्राम, तो बी का भार कितना है। ए बी और सी तीनों का औसत भार कितना दिया गया है 45, तो इनका योग हो जाएगा 45 इंटू 3, 5 इंटू 3 15 और 4 इंटू 3 12 और 1 13, 135 तीन संख्याओं का योग। फिर ए और बी दो संख्या है, उनका
औसत भार कितना लगेगा 40, तो इनका योग हो जाएगा 40 × 2 बराबर 80 हो जाएगा। फिर बी और सी का औसत भार, बी और सी का औसत भार कितना दिए गए हैं 43, तो इनका योग करेंगे 43 × 2 संख्या 2 से गुणा करें 3 × 2 6 और 4 × 2 86। पूछा गया कि बी का भार क्या होगा, बी का, इसमें बी और सी और ए और बी डबल बार काउंट हो रहा है तो 86, ए बी और बी सी तो 80 और 86 हो गए 167, ए बी प्लस बी सी, तो ए टू बी प्लस बी सी, इसमें से बी का भार ज्ञात करना है तो ए सी प्लस बी, ए बी प्लस बी सी 160 ए प्लस 2b प्लस सी का कुल योग कितना है 167, इसमें से ए बी सी, बी का ज्ञात करना, ए सी और एक बी का मान माइनस करेंगे तो पीछे बी का मान बच जाएगा, तो 167 माइनस 135, 6 में से 5 के पीछे बचे 1, 6 में से 3 के पीछे बचे 3, तो बी का मान हो जाएगा 31 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है यदि उनमें से 2 पुरुषों को जिनकी आयु 21 और 30 वर्ष के स्थान पर 2 नए पुरुषों को लिया जाता है तो दोनों नए पुरुषों की औसत आयु क्या है। 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, उनके स्थान पर 2 पुरुष हैं 21 और 23 वर्ष आयु के स्थान पर 2 नए पुरुष को लिया जाता है। 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो 8 पुरुषों की प्रत्येक की 2-2 वर्ष बढ़ेगी तो टोटल कितनी 16 वर्ष बढ़ जाएगी, और 21 और 23 आयु वाले के स्थान पर 2 नए पुरुष लिए जाते, 21 और 23 हो गए 44, तो 2 नए पुरुषों की औसत आयु क्या है, तो 44 प्लस 16 60 वर्ष उनकी आयु का कुल योग हो जाएगा 60 वर्ष। पूछा गया कि उनकी 2 नए पुरुषों की औसत आयु कितनी है, 2 नए पुरुष है उनकी आयु का कुल योग तो दिया गया है 60 वर्ष, तो उसकी औसत पूछे गए तो 2 का भाग दे देंगे तो उनकी औसत आयु हो जाएगी 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई की मासिक आय 5050 रुपए और वाई जेड की औसत मासिक आय 6250 रुपए और एक्स जेड की मासिक आय 5200 रुपए, तो एक्स की मासिक आय क्या होगी। एक्स और वाई की मासिक आय है 5050 रुपए, तो इनका योग करेंगे इंटू 2 करेंगे 0 10 और 10,100 रुपए। फिर है वाई और जेड की मासिक आय दी गई है 6250, तो इनका योग 2 संख्या है एक्स वाई और जेड, तो 2 से गुणा करेंगे 2 0 10 4 और 1 5 6 और इंटू 2 12,500 हो जाएगा वाई और जेड की मासिक आय। फिर एक्स और जेड की और मासिक आय है 5200 रुपए, एक्स और जेड की मासिक आय है 5200 रुपए, तो इनका योग करेंगे, एक्स और जेड 2 संख्या है तो 2 से गुणा करेंगे इंटू 2 10,400। पूछेगा कि एक्स की मासिक आय क्या है, एक्स डबल आर वाई डबल आर जेड डबल आर काउंट है, तीनों को प्लस करेंगे 2x प्लस 2y प्लस 2z बराबर 2x प्लस 2y प्लस 2z बराबर हो गए 33,000। 2x 2y 2z, तो इसमें 2 कॉमन ले गए तो पीछे बचे x प्लस वाई प्लस जेड, 33,000 बट्टा 2, 2 का भाग एक बार पीछे बचा 1 बार 16,500। तीनों की x और y जेड की कुल योग है, पूछेंगे x की पूछेंगे तो y जेड की माइनस करेंगे और y जेड की कितनी है 12,000
वाई जेड की कितनी है 12,500, तो पीछे बचे 4,000 रुपये। तो एक्स की आय हो जाएगी 4,000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। 30 लड़के हैं, उसकी औसत आयु कितनी दी गई है 15 वर्ष। एक लड़के ने जिसकी आयु 20 वर्ष है, 30 लड़के थे उनकी औसत आयु 15 वर्ष है, और एक लड़के जिसकी औसत आयु है 20 वर्ष कक्षा छोड़ दी। एक लड़का जिसकी आयु थी 20 वर्ष, उसने कक्षा छोड़ दी, और उसके स्थान पर दो लड़के कक्षा में आए जिनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यदि सभी लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष हो जाए तो एक नए आने वाले लड़कों में छोटे लड़के की आयु क्या है। 30 लड़कों की औसत आयु है 15 वर्ष, तो 15 इंटू 30 इनका योग हो जाएगा 450। फिर एक लड़के जिसकी आयु 20 वर्ष थी, उसने कक्षा छोड़ दी। 20 वर्ष आयु की उसने कक्षा छोड़ दी, तो पीछे औसत आयु का कुल योग हो गया 430। फिर उसके स्थान पर दो लड़के आ गए। 30 लड़के थे, एक लड़का चला गया, तो पीछे बचे 29, और दो और आ गए, तो अब लड़के की कितनी संख्या हो गई 31। और अब उनकी सभी लड़कों की औसत आयु कितनी है 15 वर्ष है। सभी लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो इनका योग हो जाएगा 15 इंटू 31। 31 लड़कों की औसत आयु है 15, तो इनका योग 15 इंटू 31, 15 इंटू 1 15, फिर 15 इंटू 3 45, और 1 46, 465 हो गई उनकी। अब आयु का कुल योग पूछे गए। उसके स्थान पर दो लड़के कक्षा में आए जिनकी आयु 5 वर्ष का अंतर है। दो लड़के आए, उनकी आयु का 5 वर्ष का अंतर है। तो पहले की x थी तो दूसरे की x प्लस 5 थी, तो उनके आयु का अंतर था। तो यहाँ आयु का अंतर कितना है 465। पहले आयु का योग कितना था 430, तो x प्लस 5 प्लस 430 बराबर, ये बराबर हो जाए 31 लड़कों की औसत आयु का कुल योग कितना है 465। तो x और x हो जाएंगे 2x, 435 बराबर 465, तो 2x बराबर 465 माइनस 435, 2x बराबर 30, तो x बराबर हो जाएगी 15 वर्ष। पूछा गया कि छोटे लड़के की आयु कितनी है। छोटे लड़के की आयु 15 वर्ष और बड़े लड़के की आयु हो जाएगी 20 वर्ष, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमवार से बुधवार तक औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। सोमवार, मंगलवार और बुधवार तक औसत तापमान कितना है 37 डिग्री सेल्सियस, तो उनका योग हो जाएगा 37 इंटू 3 111 डिग्री सेल्सियस। फिर मंगलवार से बृहस्पतिवार तक औसत तापमान है 34 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार तक औसत तापमान कितना है 34 डिग्री सेल्सियस, तो इनका योग हो जाएगा 34 इंटू 102 डिग्री सेल्सियस। पूछा गया कि यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 हो, मंगलवार और बुधवार, इसमें भी मंगलवार बुधवार, तो इस समीकरण से ये समीकरण माइनस करेंगे, तो पीछे बचे सोमवार माइनस बृहस्पतिवार, तो 111 माइनस 102 हो गए 9। यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है, तो सोमवार का तापमान 5 है, तो बृहस्पतिवार का तापमान हो जाएगा 4, 5x और 4x बराबर 9। 5x में से 4x पीछे भी x बराबर 9। पूछा गया कि बृहस्पतिवार का तापमान, बृहस्पतिवार का तो इंटू 4, तो बृहस्पतिवार का तापमान हो गया 36 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, n संख्याओं का औसत x है। यदि दो संख्याओं
में प्रत्येक से 36 घटा दें तो नया औसत x माइनस 8 हो जाता है। तो n का मान क्या होगा? n संख्याएं हैं और उनका औसत कितना दिया गया है x, तो इनका योग हो जाएगा x इंटू n, इनका योग हो जाएगा। यदि दो संख्याओं में से प्रत्येक से 36 घटा दी जाए, n संख्याओं का योग हो जाएगा x इंटू n। फिर यदि दो संख्याओं में से प्रत्येक में 36 घटा दी जाए, संख्या कितनी है n है, प्रत्येक में से 2 घटा दी जाए, प्रत्येक में से 36 घटा दी जाए तो -36 और -36, तो nx बराबर 72। अब औसत कितना हो गया? 72। फिर तो नया औसत x माइनस 8 हो जाता है। ये इस औसत के नया औसत हो जाएगा x माइनस 8, ये औसत हो जाए, ये इनका योग है तो n से गुणा करेंगे, n संख्या तो इनके योग के बराबर हो जाएगा। तो nx माइनस 72 बराबर nx माइनस 8 है। इस nx से ये nx कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 8n बराबर 72, n बराबर हो जाएगा 72 बट्टा 8, n बराबर हो जाएगा 9। n का मान कितना हो जाएगा? 9, और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संख्या पूछी गई कितनी? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 छात्राओं का औसत ज्ञात करने के लिए किसी छात्र ने भूल में से एक संख्या 45 की जगह 54 लिख दी, फलस्वरूप उसे 5 संख्याओं का औसत 52 मिला। तो संख्याओं का सही औसत क्या है? 5 संख्या है, उनका औसत कितना दिया गया है? 52, तो इनका योग हो जाएगा 52 इंटू 5 बराबर 260। फिर किसी छात्र ने भूल से एक संख्या 45 के बजाय 54 लिख दी, संख्या थी 45 और उसकी जगह उसने 54 लिख दी गलती से, तो कितनी ज्यादा लिख दी? 9 ज्यादा लिख दी। तो संख्याओं का सही औसत बताइए। तो 9 अंक ज्यादा लिखने से औसत के कुल योग में 9 ज्यादा हो गए, तो 260 माइनस 9 कितने हो गए? 251। तो सही औसत पूछा गया। तो अब संख्या तो पहले जितनी है, पहले संख्या कितनी थी? 5, अब भी 5 ही है संख्या है, 5 बार, फिर 0, 50.2। अब सही औसत कितना होगा? 50.2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्या क्रम से 4:5:6 के अनुपात में और उनका औसत कितना दिया गया है? 25 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 3 संख्या है 4:5:6 के अनुपात में और उनका औसत कितना दिया गया है? 25। 3 संख्याओं का औसत 25 दिया गया है, संख्या 3 है तो इनका योग ज्ञात कर सकते हैं। योग कितना हो जाएगा? 75। यहाँ अनुपात में योग कितना है? 6 और 5 11, 11 और 4 15। अनुपात में योग है 15 और वास्तव में योग कितना है? 75। तो 1 के बराबर हो जाएगा 75 बट्टा 15। और पूछा गया कि सबसे बड़ी संख्या इन तीनों अनुपात में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है? 6। तो इंटू 6, 3 से 5 बार, 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 30। तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 30, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 30 वर्ष है। 11 खिलाड़ी की औसत आयु 30 वर्ष है। यदि इनके शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत 20% बच जाता है। 11 खिलाड़ी हैं और उनकी औसत आयु कितनी है? 3। इसकी औसत आयु कितनी है? 30 वर्ष। यदि शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए, शिक्षक के पहले कितने थे? 11 जने, अब शिक्षक की आयु सम्मिलित कर ली गई तो अब टोटल कितने हो गए? 12 जने। फिर औसत में 20% की वृद्धि हो जाती। पहले कितना था? औसत 30, इसमें 20% की वृद्धि हो जाती है। 2 0 से 2 0, 12 इंटू 3 36। तो अब 12 जनों का औसत कितना हो गया? 36। तो पूछा गया कि शिक्षक की आयु क्या है? 11 जनों का औसत कितना है? 30। तो इनका योग हो जाएगा 11 इंटू 30 बराबर 330। और 12 शिक्षक की आयु सम्मिलित करने से व्यक्ति हो गए 12 और उनका औसत कितना दिया गया? 36। तो इनका योग हो जाएगा 36 इंटू 12, तो इनका योग हो जाएगा 432।
पहले योग कितना था 11 जनों का 330, अब 12 व्यक्ति हो गए 12 और उनका योग हो गया 432। तो शिक्षक की आयु इसमें सम्मिलित है 12 जनों में, तो 432 माइनस 330, 432 में से 330 गए, पीछे बचे 102, तो शिक्षक की आयु हो जाएगी 102 वर्ष। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा।